हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को खुश रखे। और यहाँ है सुबह का टाइम, जो कि मैंने कान्हा जी को स्नान कराया था पंचामृत से। उसके बाद जो है हमने कान्हा जी को नहला धुला के अपने मंदिर में बिठा दिया था, जो हमने मंदिर उनके लिए सजावट की थी जिसमें वहाँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हमने अपनी धीरे धीरे अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ाया। और जन्माष्टमी हमारी बहुत अच्छी निकली और आपकी भी बहुत अच्छी निकली होगी। और यहाँ मैंने देखिए कान्हा जी को नहलाया। पहले पंचामृत जो मैंने बना रखा था वो, उसमें मैंने दूध, दही, शहद, चीनी और गंगा जल का इस्तेमाल किया था और जल। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को नई ड्रेस सुबह सुबह एक पहना दी थी और एक हम पहनाएंगे रात के समय, जब हम 12 बजे कान्हा जी का जन्म कराएंगे। तो यहाँ मैंने जो है देखिए कान्हा जी को बहुत अच्छे तरीके से नहला धुला के, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और उनको रेडी कर दिया था। और उसके बाद हमने भोग वगैरह लगाया जो भी था। और मैं दोपहर में जो है फिर गई थी ये पूजा पाठ करने के बाद। कान्हा जी का भोग बनाना था मुझे, क्योंकि तो मैं मार्केट भी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये वही कपड़े हैं जो मैंने जन्माष्टमी के लिए ख़रीदे थे, अलग अलग ड्रेसेस। और ये इनका श्रृंगार का सामान कान्हा जी का। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जब मार्केट गई थी, मैं गई थी नया बाज़ार। तो वहाँ से मैंने भोग बनाने के लिए सामान लिया था और बहुत ही कम रेट में, और बहुत सारा ड्राई फ्रूट वगैरह हम लोग लेके आए। तो वहाँ से हमने जो है फिर कान्हा जी का भोग बनाया। आज तो कान्हा जी फ्रेंड्स बहुत ही अलग लग रहे थे। आज के दिन इतनी प्यारी उनकी फेस और इतनी सुंदरता और इतना उनके ऊपर रूप आया हुआ था ना कान्हा जी के ऊपर, मैं क्या ही बताऊं। देखते ही मन पूरा ऐसा हो गया कान्हा जी को देख के, और बहुत खुशी हुई कि जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया। और ये कान्हा जी हमारे बिल्कुल तैयार हो गए थे। और उसके बाद हमने जो है उनका भोग लगाया, आरती की, पूजा पाठ करके उनको जो है मंदिर में विराजमान करा दिया था मैंने सुबह के टाइम ही। क्योंकि मैंने 2 दिन लगाए उस अलमीरा को साफ़ करने में और उनके डेकोरेशन करने में, जितना हो सका उतना मैंने किया। और अब ये डेकोरेशन हो गई है, अभी थोड़ी बहुत और भी करेंगे क्योंकि गणपति भी आने वाले हैं, तो और भी करेंगे। ये कान्हा जी के लिए थी और गणपति के लिए और अलग से भी कुछ भी करेंगे, लेकिन मंदिर हमारा यही रहेगा। बैकग्राउंड जितना भी है सब यही रहेगा। तो आपको कान्हा जी के भी दर्शन मिलेंगे लाइव, जैसे आपको कान्हा जी के तो मिले हैं, आपको गणपति के भी दर्शन मिलेंगे लाइव, जैसे आपको कान्हा जी के मिले हैं। तो आप देखना मत भूलिएगा व्लॉग। और व्लॉग कैसा लग रहा है आपको कान्हा जी की जन्माष्टमी का, वो भी बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखें, यहाँ कान्हा जी हमारे बैठ चुके हैं मंदिर में। पूजा पाठ करने के बाद हमने पूरा कर लिया था। यहाँ मैंने बनाया था उनके लिए, कान्हा जी के लिए भोग, जो कि मैंने बनाया था पंचमेवा पंजीरी। तो ये ड्राई फ्रूट मैं सब वहीं से लेके आई थी, जो मैं आपको बता रही हूँ। उसका व्लॉग मैं अलग से डालूंगी, छोटा सा ही रहेगा पर आपको मैं उसमें सब दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था उबलने के लिए, और उसमें एक डब्बा ये मैंने जो है चीनी डाल दी थी। और इसको मैंने तब तक पकाया जब तक ये एक तार की चाशनी ना बन जाए, क्योंकि मेवा पाक बनाने के लिए मेन काम होता है चाशनी अच्छे से बनने का। अगर चाशनी आपकी सही नहीं बनी ना, तो वो ठीक से जमती भी नहीं है और वो लिक्विड टाइप में अच्छा सा नहीं रहता। तो यहाँ मैंने जो है अच्छे से चीनी को पका लिया था, एक तार की चाशनी बना के, फिर उसमें मैंने मेवा वगैरह डाल दी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने ये मेवा डाल दी थी, पंचमेवा, क्योंकि पंचमेवा पंजीरी थी। तो इसमें मैंने इसको अच्छे से पकाऊंगी, और तब तक पकाऊंगी तब तक ये थोड़ी सी ड्राई ना हो जाए, चीनी हमारी खुश्क ना दिखने लगे। और फिर हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे किसी बर्तन में, जैसे कि थाली हुई या परात हुई। उसमें आप जो है उसमें ऑयल या घी का हाथ लगा करके उसको ग्रीस करके रख सकते हो। और फिर हम इसको जो है उसमें निकाल लेंगे, और ठंडा होने पे हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हमारी इस टाइप की हो जाएगी कढ़ाई के अंदर हमारी जो है मेवा और चीनी पकने के बाद।
तो आप देख सकते हो वो कितनी वाइट वाइट दिख रही है। तो वो ना अब थोड़ी सी ड्राई हो गई है, मतलब वो जमने वाली फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम इसको उतार लेंगे कढ़ाई को गैस से नीचे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये मैंने एक थाली में पहले निकाल ली थी क्योंकि मैं एक बार बना चुकी थी, और जो है अब मैं यहाँ पर दूसरे टाइम की जो है ये पंजीरी बना रही थी। तो यहाँ आप देखिए मैं इसको निकाल लूँगी ना, तो अब ये इस वाले फॉर्म में जब आपकी चीनी और ये मेवा पकने के बाद आ जाए ना, तब आप इसको गैस से नीचे उतार लीजिए। और अगर ज़्यादा पकाएंगे तो ये वाइट वाइट हो जाएगी, एकदम ज़्यादा खुश्क हो जाएगी, तो वो ना बिल्कुल बेकार लगेगी। वो ऐसे लगेगा जैसे आप सच में चीनी ही खा रहे हो। तो इसलिए इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है, और इस लिक्विड फॉर्म में रखो जैसा ये है, ऐसा आपको जब दिख रहा है। तो इतनी बेस्ट बनेगी नहीं, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मैंने जो है काजू बादाम और गोला और मखाना और जो है एक चीज़ अखरोट, ये 5 चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। और मैंने उसको ना मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया था, और मैंने इसको फ्राई नहीं किया था, सिर्फ इसको मैंने दरदरा पीस के हल्का हल्का कुछ हाथ से कट कर लिए थे, कुछ मिक्सी में। गोला मैंने मिक्सी में कर लिया था बिल्कुल क्रश, और जो बाकी की चीज़ें मैंने हाथ से कट की थी, और जो मखाना था वो मैंने साबुत ही रहने दिया था। और ये ना इस तरीके से जो है अब जम जाएगी और ठंडा जैसे हो जाएगी तो हम इसके ना पीसेस कट कर लेंगे। आप देखिए ऐसे जम चुकी है और बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत आसान तरीका है, और इसमें घी वगैरह भी नहीं लगता है, तो आसानी से बन भी जाती है। लड्डू वगैरह बनाते तो काफ़ी सारा घी चाहिए होता है, लेकिन अगर अब ज़्यादातर जन्माष्टमी पंजीरी ही बनती है, तो बहुत से लोग जो है धनिया पंजीरी बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो यही बनाते हैं, और धनिया हम वैसे ही कान्हा जी को भोग में रख देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसके पीसेस कट कर लीजिए, और कितनी बढ़िया पंजीरी बन के तैयार हुई है ना। तकरीबन मैं ये 5 से 6 आइटम लेके आई थी ड्राई फ्रूट के सारे 250 ग्राम, और बहुत ही बेस्ट रेट पे मिले और बहुत अच्छे मिले। और हमारे कान्हा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं शाम के समय, और मुझे जो है खाना भी बनाना था। मैंने उनके लिए भोग में जो है दाल चावल बनाए थे, तो वही हम सब ने खाया था, और वही कान्हा जी को भी लगाया था हमने भोग। और बाकी का तो हमने भोग लगा ही रखा था ड्राई फ्रूट वगैरह का, सब चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं हमारे मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था जो कि। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जन्माष्टमी का व्लॉग है, बहुत ही अच्छा दिन निकला। मतलब ये हमारा इतना शांतिपूर्ण और इतना अच्छा लगा हमें इसमें आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए हमारी जो है पंजीरी रखी हुई है, और ये ना जो है हमारी ये लाइट है ना, तो इस वजह से इसमें पिक्चर ऐसी आ रही है। हमारी लाइट ये थोड़ी सी ऐसी करती है, तो इसमें इसकी लाइट बंद होती है, पता नहीं चलती है, ये लुप जुप करती रहती है, तो ना इसलिए ऐसी उसमें पिक्चर आती है। चलो भाई थोड़ी सी मैं अपनी वीडियो बना लूँ। इसने यहाँ बोल दी थी, मैंने पटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फ्रेंड्स हमारी जो है जन्माष्टमी की पूरी अच्छे से तैयारियां हो गई हैं। तो चलिए अब आपको ना अपने कान्हा जी दिखाती हूँ, हमारा मंदिर। और मैं दोपहर में बाजार गई थी, तो उसके बाद जो है मैंने भोग वगैरह बनाया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज कान्हा जी के लिए क्या क्या रखा है। तो ये सब था हमारे कान्हा जी का भोग, जिसमें कि ये आधा ही था। ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने अभी नहीं रखे थे, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद रखे थे, तो उसमें मैंने रखा था उनके लिए फल फ्रूट में पपीता, अमरूद, 3-4 टाइप की टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, चिप्स, केले। और केला एक ही था, लेकिन हमारे पास आज तो एक ही रख दिया था भगवान जी के लिए। तो देखो जितना हो सके उतना कम है, जो कर सकें। और ये मेरा भोग है जो मैंने बनाया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था ये। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये सब था हमारा, और ये हमारी डेकोरेशन, ये देखो कैसी लग रही है। अभी हमारा बन रहा है खाना, और हमारा ये कान्हा जी के भोग है देखो। अभी और भी बाकी कुछ रखना, बहुत बाकी कुछ रखना बाकी है। पहले हमारा खाना बन जाए, फिर हम रखेंगे बाकी की चीज़ें। और हमारा मंदिर कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ज़रूर बताना। ये हमारा मंदिर प्यारा सा। तो फ्रेंड्स खाना बनाते बनाते और भोग वोग बनाते बनाते हो गया था शाम का टाइम। हमने की आरती कान्हा जी की 7 बजे।
सारी फोटोज भी थी मेरे तो पास। फ्रेंड्स यहाँ हमारी आरती वगैरह सब हो चुकी है। कान्हा जी को भोग लगा दिया था मैंने। पंजीरे का भोग नहीं लगाया था शाम के समय, क्योंकि वो रात को ही लगाना था। उसके बाद हम गए बाहर, और बाहर देखिए जन्माष्टमी की कितनी रौनक है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मंदिर वगैरह इतने सुंदर सजे हुए थे, और मटकी वगैरह लगी हुई थी बाहर रोड पे जो रात को फूटने वाली थी। तो ये तो मैं पूरा बना ही नहीं पाई, क्योंकि मैं वैसे ही किसी काम से गई थी भगवान जी का कुछ सामान लेने के लिए, तो इस वजह से मैंने वैसे ही थोड़ा बहुत बना लिया। और अगर मैं अच्छे से कपड़े पहन के जाती हूँ तो सारा मंदिर का अंदर से पूरा टोटली बनाती, पर मैं बना नहीं पाई। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने बाहर की सड़क पे ही बना लिया, जो भी सजावट थी बाहर बाहर से, और बहुत धूम मची। और आप लोग भी देखिए। तो फ्रेंड्स ये मटकी रात को 12 बजे फूटने वाली थी। हमारे यहाँ सीताराम बाजार में हर साल इतनी बढ़िया जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर हैं कि हद से ज़्यादा, और हर एक गली में इतने सारे सारे मंदिर हैं। पूरा दिल्ली 6 इतना ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लगा। तुम दोनों ही दिख रहे हो मतलब मुझे। अच्छा मेला एक टाइप का लगा रहता तुम खाने से दोनों चल लेकर के, रहे और हो। टोटल पूरा बहुत अच्छी सजावट। भाई साहब ऐसा है, बाहर अगर जाओगे तो बोलना भी पड़ेगा, बनानी भी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम हैं इस टाइम सीताराम बाजार, और जन्माष्टमी की धूम मची है। ये हमारे यहाँ की सजावट, लाइट की वजह से फोकस भी ना है। मंदिर के अंदर जाएगा कौन। हम तो फ्रेंड्स हम आ चुके थे घर, और रात का समय हो रहा था ये। और ये मैंने देखिए भोग में खीरे वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, क्योंकि जो है खीरे मस्ट हैं। खीरे के बिना उनका जो है अधूरा माना जाता है जन्म। तो ये मैंने खीरे वगैरह भी रखे हुए थे, क्योंकि खीरे से ही हमें कान्हा जी का जन्म कराना था। तो रात के समय ये मैंने दाल चावल का मैं भोग लगा के गई थी उनको, खाना वाना खिला के, जब मैं मार्केट गई थी। तो क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था तो इसलिए गई थी। तो 12 बजे अब हमने कराया जन्म कान्हा जी का। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने कान्हा जी का जन्म कराया खीरे से, और उनकी जो नाल काटते हैं वो खीरे से ही काटते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मैं ऐसे ही जब से मैं कान्हा जी ले हूँ तो तब से हम ऐसा ही कर रहे हैं। जो हम लोग देखते हैं, हमें जो पता चलता है चीज़ें, वही सब करते हैं। तो मैंने इस तरीके से कान्हा जी का जो है जन्म कराया था। तो मैंने ये पहले ही जो है तैयारी कर ली थी इनकी। तो जो क्योंकि 12 बजने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने खीरा वगैरह सब कुछ जो है तैयार करके रख लिया था। उनके दूसरे कपड़े भी निकाल के रख लिए थे। और रात को फिर हमने 12 बजे आरती वगैरह की, उनका भोग वगैरह जो है लगाया। तो मैंने सब कुछ सामान जो है तैयार करके रख लिया था। एक मिनट बचा हुआ था तभी। तो उसके बाद मैंने ये देखे ऐसे जो है कान्हा जी का जन्म कराया। बहुत ही आपको इतनी शांति मिलेगी ना, जो है कान्हा जी अगर आपके घर में है, इतना सुकून, इतनी शांति, इतना आनंद आएगा आपको ऐसी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी करने में। इतना मतलब मैं क्या बताऊँ आपको ना। तो हमारे घर में कान्हा जी को आए हुए इस बार तीसरा साल था। तो पिछले साल तो हमने केक भी काट किया था, इस बार नहीं लेके आए थे हम। तो क्योंकि हम जा नहीं पाए थे, और जब हम जिस टाइम हम गए तब तक तो जो है मार्केट बंद हो चुकी थी, तो कुछ ऐसा खास नहीं मिला। और बिना अंडे का केक रहता है, वो फ्रूट केक हम वो लेकर के आते हैं। यहाँ मैंने कान्हा जी का जन्म करा दिया है खीरे से, और अब हम इनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। मैंने पंचामृत पहले ही बना के रख लिया था, मैंने अलग अलग चीज़ें नहीं रखी थी, मैंने सब एक साथ जो है मिक्स करके बना के रख लिया था। और ये मैंने सुबह जो है बाहर पौधे में डाल दिया था। इसको मैंने फिर रात को जो है संभाल के रख दिया था थाली के अंदर ही। और फिर सुबह हमने जो हमारा बाहर एक छोटे छोटे से पौधे हुए हैं, तो मैंने उनके अंदर इसको फिर डाल दिया था सुबह सुबह। हमने ऐसे नाली में नहीं फेंका था। जो भी कान्हा जी का नहलाने का जो जल होता है या कुछ भी होता है, उसको नाली में ना फेंकें, पेड़ के अंदर डाल दें, या फिर आपका कुछ और एक कहीं और जगह है साफ़ सुथरी तो वहाँ डाल दें, लेकिन नाली में ना बहाएं। और ये जो सिक्का होता है ये भी आप संभाल के रखें, क्योंकि ये कान्हा जी के जन्म का जो है होता है, वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप उसको भी संभाल के रखिए। तो मैंने तुलसी वगैरह डाल के कान्हा जी को अब सादे जल से स्नान करा दिया था। तो देखिए हमारे कान्हा जी का स्नान हो चुका है। तो चलिए अब इनको हम जो है पोंछ के अच्छे से, इनको जो है अच्छे से सुंदर से कपड़े पहनाते हैं, और जो है इनको शहद वगैरह चटाएंगे, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसको शहद ही चटाया जाता है। तो कान्हा जी को भी शहद चटाएंगे हम उनको पहले। तो इनका स्नान कंप्लीट कर देते हैं और उनको अच्छे से पोंछ देते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो है मैंने कान्हा जी को नहला दिया है और अब अच्छे से पोंछ दूंगी। ये इनका अलग से मैंने एक रुमाल रखा हुआ है जिनसे मैं इनको डेली नहलाती धुलाती हूँ। और कपड़े में देखिए मैंने इनके लिए दूसरे कपड़े निकाले थे ग्रीन कलर के, और ग्रीन ही पगड़ी निकाली थी मैंने इनके लिए। बहुत सुंदर लग रहे थे जिसको पहनने के बाद। तो मैंने कान्हा जी को ये ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई थी और उनके श्रृंगार के सामान का मैंने जो है लाल कलर की माला निकाली थी। सारे सामान मैंने जो है नए निकाले थे, जैसा कि बच्चे को पहनाया जाता है सब कुछ। तो मैंने सारी चीज़ें उनके लिए नई निकाल के और रात के समय उनकी जो है आरती वगैरह की थी। तो आप देख सकते हैं ये ड्रेस कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस मिलते हैं भाई वहाँ पर, आप लोग जो है ले सकते हैं जा कर के सस्ते में। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस। और यहाँ देखिए हमारे कान्हा जी की जो है ड्रेस मैंने पहना दी है और अब हम उनको जो है पहनाएंगे उनकी पगड़ी। और इतनी सुंदर पगड़ी लग रही है देखो। आज लग रहे हैं ना कान्हा जी बिल्कुल अलग, डेली अलग लगते हैं हमारे कान्हा जी और आज अलग लग रहे हैं। कितने सुंदर और कितना प्यारा रूप आ रहा है उनका। वैसे भी कान्हा जी की छवि तो एक अलग ही है जिसमें अलग रूप आता है, एक मनमोहक उनकी छवि है, हर जो भी देखे वो देखता रह जाए। तो यहाँ मैंने जो है कान्हा जी को शहद चटा दिया था नीला धुला के, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने शहद चटा दिया था उनको। भोग में जो है मेन देखिए होता है उनका जो भोग है, 3-4 भोग ऐसे हैं जो वो लगा दिए जाएं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी। यहाँ बज चुके हैं अब 12 बजे के बाद। हमने की यहाँ पर आरती, हमने झूले में बिठा दिया है कान्हा जी को और जो है मैंने उनको माला वगैरह जो है फूलों की माला जो है वो चढ़ा दी थी। और जो है फिर हमने की उनकी आरती। भोग लगाएंगे, आरती करेंगे और सारे भोग जो हैं हमने जो भी रखे हुए थे ड्राई फ्रूट वगैरह सब चीज़ों से हमने उनकी आरती की। दाल चावल का भोग मैं पहले ही लगा चुकी थी उनको, मैंने जलाई यहाँ पर जोत। तो कान्हा जी की जन्माष्टमी कुछ इस तरीके से निकली फ्रेंड्स हमारी। और व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जन्माष्टमी का है थोड़ा लेट हो गया है। बाकी लोगों के तो व्लॉग डल चुके हैं, हमारा नहीं डला है। हमारा व्लॉग जो है अब नेक्स्ट डेट आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कर रही हूँ अभी कान्हा जी की आरती, जो कि मैंने की थी कपूर से और धूप से। तो उस तरीके से मैंने जो है कान्हा जी की आरती की। तो चलिए आप भी हमारे साथ आरती करिए और कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और जो है कान्हा जी आपकी सदैव आपके ऊपर कृपा बरसाए रखें। तो हमारे कान्हा जी आज अलग ही लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं आरती कान्हा जी की और उनको लगाएंगे भोग पंजीरी का और तुलसी का। तुलसी मैंने पहले ही सारे जितने भी इनके भोग थे सबके ऊपर रख दी थी। तो जो है मक्खन मिश्री वगैरह और जिस भी चीज़ का भोग लगाया जाता है, मेन धनिया पंजीरी हुई, धनिया पंजीरी हुई, इस तरीके से। और चलिए अब हम कर लेते हैं आरती। आरती करके फिर हम उनको खाना वाना खिला के सुला देंगे और फिर हम अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे। तो चलिए यहाँ हमारी चल रही है आरती, क्योंकि 12 बज चुके थे। 12 बजे के बाद हमने जो है कान्हा जी की आरती की और पेड़े का और पंजीरी का भोग लगाया। तो फ्रेंड आज का दिन बहुत बढ़िया गया, बिज़ी था, बहुत अच्छा था, लेकिन सुकून भरा था। सुबह से ही क्या 2 दिन से मैं तो मेहनत कर रही थी उनके मंदिर को सजाने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला था पूरा चमका ही दूंगी इसको, तो पूरा दिख ही रहा है, वो अलग ही मंदिर हमारा बहुत प्यारा लग रहा है। तो हमारा मंदिर ये ऐसे ही रहेगा अब जो है। डेली तो इसके अंदर सामान पड़ा ही रहता था, कुछ ना कुछ, क्योंकि जगह के चलते हमारा सामान इसके अंदर रखा रहता था। लेकिन अब मैंने इसको बिल्कुल खाली कर दिया है। और जो है फिर मैं अभी हमारा जो है गणपति यहीं पर विराजमान होंगे जब गणपति आएंगे। तो यहाँ हस्बैंड ने भी पूजा कर ली थी, फिर बेटे ने पूजा की। तो यहाँ हमारी पूजा पाठ जो है कंप्लीट हो चुकी थी। सुबह से लेके अभी तक जितना भी हमने किया, जितना मुझसे बना मैंने सब कुछ किया कान्हा जी के लिए।
तो भगवान आप सब पर भी कृपा बरसा रखें, हम पर भी अपना हाथ बनाए रखें और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जो है हमेशा टेंशन फ्री रहिए। और जो है आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कान्हा जी के एक और नई सी वीडियो लेकर के। आज मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कान्हा जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल आए हैं, आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए नहीं। कान्हा जी को जिस तरीके से सेवा लेनी होती है वो ले लेते हैं। अपने मंदिर में विराजमान रखिए उनको। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और जो है अगर आपके घर में कान्हा जी हैं और अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन ना लें, मंदिर में विराजमान रखिए, डेली पूजा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।